दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी बना तक नहीं और इंडस्ट्री का कहना है कि उसका वजूद भारत के एविएशन सेक्टर की ऐसी काया पलट करेगा कि उत्तर भारत एविएशन का एक बेहद ताकतवर हब बनकर उभरेगा। क्योंकि जेवर एयरपोर्ट बनने से दिल्ली एनसीआर में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे जो कि एक दूसरे से महज 2 घंटे की दूरी पर होंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जेवर की दूरी करीब 87 किलोमीटर है। यही बात दिल्ली एनसीआर को एविएशन का पावर हाउस बना देगी। देश की ज्यादातर बड़ी एयरलाइन अब यहां पर बेस्ड हैं और सिर्फ एयरलाइन ही नहीं बल्कि वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स फर्म से लेकर एविएशन इंश्योरेंस कंपनियों तक एविएशन सेक्टर से जुड़े बड़े बिजनेस दिल्ली एनसीआर में अपने दफ्तर खोल रहे हैं। इसी वजह से जानकारों का कहना है कि दिल्ली एनसीआर देश की अगली एविएशन कैपिटल होगी। इसी उम्मीद में बीते 2 साल से एविएशन सेक्टर से जुड़े कई प्रोफेशनल्स मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों को छोड़कर दिल्ली एनसीआर में शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब 2024 तक बनकर तैयार होगा तो उसका नाम एशिया पैसिफिक यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर के इलाके के बड़े एविएशन हब में शामिल होगा। 12 एंट्री पॉइंट के साथ 4 लाख स्क्वायर मीटर में फैला जेवर एयरपोर्ट का पैसेंजर टर्मिनल सालाना 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को हैंडल कर सकेगा और आगे जाकर ये क्षमता बढ़कर 3 करोड़ हो सकती है। वहीं जब एयरपोर्ट का दूसरा टर्मिनल पूरा होगा तो जेवर एयरपोर्ट से सालाना 7 करोड़ तक यात्री सफर कर सकेंगे। अगर ये हुआ तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी जेवर एयरपोर्ट के आगे छोटा रह जाएगा, क्योंकि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्षमता भी सालाना 6 करोड़ यात्रियों की ही है। लेकिन जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एविएशन ही नहीं बल्कि माल ढुलाई के लिहाज से भी भारत के लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि एयरपोर्ट के पास ही रेलवे 800 एकड़ में एक बहुत बड़ा फ्रेट विलेज बना रहा है, जो कि एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और रेल लाइन से जुड़ा होगा। रेलवे के डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ग्रुप जनरल मैनेजर नीरज वर्मा ने बताया कि ये फ्रेट विलेज मुंबई से लेकर गुजरात के अहम बंदरगाहों से भी जुड़ा होगा। हमारा दादरी, न्यू बुराकी और इस इलाके से डायरेक्टली बॉम्बे के लिए एक लाइन जो है वो जल्द ही कंप्लीट होने वाली है। इससे इस इलाके से व्यापारी अपना सामान तेजी से दूसरी जगहों पर पहुंचा पाएंगे और उनका खर्च भी कम होगा। भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत बहुत बड़ी समस्या रही है। इस वजह से देश में सामान की कीमत औसतन 15 से 16% तक बढ़ जाती है, जबकि दुनिया भर में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 8% के करीब होती है। लेकिन जेवर एयरपोर्ट के पास फ्रेट विलेज बनने से माल ढुलाई सस्ती और तेज होगी।